हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जीएस में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रुप डी एनटीपीसी सीजीएल एंड सीएचएसएल के लिए जीके के क्वेश्चन आंसरों की। जो टॉप 51 क्वेश्चन आंसर है, जो मैंने वो सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो आगे भी पूछे जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और यह सीरीज ऐसा ही चलते रहेगी। आज ये इस सीरीज का पहला वीडियो है, अब आगे भी ये सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी। तो आप रोज़ हमारे चैनल में विजिट करके यह सीरीज देख सकते हो और अपने एग्ज़ाम में जीके क्वेश्चन का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा कर सकते हो। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? आंसर है 7वां। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश किस एक और राज्य से गुजरता है? आंसर है राजस्थान से। क्वेश्चन नंबर 3, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है? आंसर है जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर 4, कर्क रेखा किन किन राज्य से गुजरती है? आंसर है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा इन 8 राज्यों से गुजरती है, जो भारत को 2 भागों में भी विभाजित करती है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? आंसर है मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 6, जून महीने में निम्न स्थानों में से कहां पर दिन की अवधि अधिकतम हो जाती है? क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर है दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय पर होगा? आंसर है लगभग 7 बजे। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? इसका आंसर है बड़ा निकोबार में। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन से भारतीय राज्य की सीमा अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? इसका आंसर है असम की। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? आंसर है बांग्लादेश की। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? आंसर है नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? तो इसका आंसर है पाक जलडमरू मध्य संधि द्वारा, जल संधि द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों से क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? इसका आंसर है सिक्किम की। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत पेंजे महाद्वीप की किस भाग का अंग है? इसका आंसर है गोंडवाना लैंड का। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में कौन सी प्रजाति 2 भागों में बटी है? इसका आंसर है भूमध्य सागरीय प्रजाति। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के जल क्षेत्र से होकर मार्ग नहीं निकलता है? इसका आंसर है उत्तर सुन्नार मार्ग। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत की प्राचीन जनजाति नहीं है? इसका आंसर है गुज्जर। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में पूर्व पाषाण कालीन सभ्यता के केंद्र है? इसका आंसर है पौरी, मेहर एवं डिडवाना। यह भारत की पूर्व पाषाण कालीन सभ्यता के केंद्र थे। क्वेश्चन नंबर 20, अकबर ने देश को कितने राज्यों में बांटा था या बांट रखा था? इसका आंसर है 16 में, 16 राज्यों में। क्वेश्चन नंबर 21, वर्तमान में देश में कितने राज्य हैं? इसका आंसर है 28 या 28। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? इसका आंसर है केरल। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है? इसका आंसर है गोवा। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय मानक समय रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एवं छत्तीसगढ़। इन राज्यों से होकर भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, उन देशों की संख्या कितनी है जिनसे भारत की स्थलीय एवं जलीय दोनों सीमाओं का स्पर्श होता है? आंसर है 3, और वो देश है बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान। ये 3 देश है वो। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित नहीं है? आंसर है अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? आंसर है उत्तराखंड से। क्वेश्चन नंबर 28 है, मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के मध्य सीमा का निर्धारण करती है? इसका आंसर है भारत और चीन के मध्य। क्वेश्चन नंबर 29,
भारत की सीमा सबसे कम विस्तार किस पड़ोसी देश के साथ है? भारत की सीमा का विस्तार किस पड़ोसी देश के साथ सबसे कम है? तो इसका आंसर है अफगानिस्तान के साथ। क्वेश्चन नंबर 13 है, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? आंसर है कच्छ, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 31, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सर्वाधिक तटरेखा है? इसका आंसर है गुजरात की। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? तो इसका आंसर 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। क्वेश्चन नंबर 33 है, वर्तमान में भारत में लगभग कितने गांव हैं? तो इसका आंसर है 6,40,930 गांव। क्वेश्चन नंबर 34 है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आंसर है 8 राज्यों से। क्वेश्चन नंबर 35 है, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालंग गांव के समय में कितने घंटे का अंतर है? तो इसका आंसर है 2 घंटे का। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितने घंटे आगे है? इसका आंसर है 5.5 घंटे। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत के राज्यों का निम्न में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है? तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा है, तो इसका आंसर है कर्क रेखा। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो इसका आंसर है 4 में। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत का सबसे घना बसा भौतिक भाग है? इसका आंसर है मध्यवर्ती विशाल मैदान। क्वेश्चन नंबर 41 है, केरल का कट्टानाड प्रसिद्ध है? इसका आंसर है भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र के लिए। तो केरल कट्टानाड भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 42 है, शिवालिक पहाड़ी निम्न में से किसका हिस्सा है? तो इसका आंसर है हिमालय का। क्वेश्चन नंबर 43 है, हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश का। मतलब हिमालय की पर्वत श्रेणी उत्तर प्रदेश राज्य से होकर नहीं गुजरती है, उत्तर प्रदेश राज्य में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44 है, राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो इसका आंसर है धौलपुर। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? तो इसका आंसर है शिवालिक पर्वत श्रेणी सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। क्वेश्चन नंबर 46 है, नीलगिरी पर्वत है हिमालय की मध्य सर्वोच्च चोटी है? आंसर है गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला की। क्वेश्चन नंबर 46, इसका आंसर गुरु शिखर जो अरावली पर्वतमाला की चोटी है। क्वेश्चन नंबर 47, उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में सबसे नवीन कौन सी है? आंसर है पटकोई श्रेणियां। क्वेश्चन नंबर 48, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है? तो इसके प्रमुख पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन वन है। क्वेश्चन नंबर 49 है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर है अनाईमुड़ी। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत के निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? तो इसका आंसर है अजंता पर्वत श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 51 है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी? तो इसका आंसर है जुंको तेबाई। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे और वीडियो देखने के लिए। हमारे चैनल पर रोज़ ऐसे ही न्यू वीडियो डाले जाते हैं जो आपके जीके के पोर्शन को बहुत इंप्रूव कर देंगे। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि हम तब भी वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।